हेलो दोस्तों, फाइनली एनएससी ने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है एनएससी के साथ। अब उनका आईपीओ ऑफिशियली अब पाइपलाइन में आ चुका है। हम जल्दी उम्मीद कर सकते हैं कि अब उनका आईपीओ आएगा। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम निफ्टी के डेली राउंडअप पे। और आज का जो स्टॉक है, धमाकेदार स्टॉक दैट इज़ बाटा, आज 17% बढ़ गया है। तो थोड़ा डीप डाइव करेंगे क्यों और क्या हुआ है आज बाटा के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि 10 साल का लंबा इंतजार आखिर खत्म हो गया है। इंडिया की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड ब्रेकिंग न्यूज, एनएससी ने फाइनली एक मेगा आईपीओ के लिए सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए। डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये बेसिकली कंपनी का एक ऑफिशियल ऑफर डॉक्यूमेंट या कच्चा चिट्ठा बोल सकते हो, जिसमें उनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स की सारी डिटेल्स होती है, ताकि सेबी और इन्वेस्टर्स को पता चले कि वो आईपीओ क्यों ला रहे हैं। इस आईपीओ का साइज 30,000 करोड़ होने वाला है। ये डायरेक्टली Hyundai मोटर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़कर इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बनने के लिए सेट है। अनलिस्टेड मार्केट प्रीमियम्स और करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से एनएससी की टोटल वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन और सुनो, ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। मतलब एनएससी कोई नए शेयर्स इशू नहीं कर रहा है और कंपनी के बैंक अकाउंट में इस आईपीओ से एक भी पैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि टोटल 14.89 करोड़ शेयर्स, यानी लगभग 6% स्टेक जो बेचा जा रहा है, और सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा जो अपने स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 14.89 करोड़ शेयर्स, जो लगभग 6% के आसपास है, जो बेचा जा रहा है, उसका सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा जो अपने स्टेक को बेच रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं। अब बेच कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सबसे बड़ा सेलर है सेबी, जो करीब 2.47 करोड़ शेयर्स बेच रहा है। ये क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, रुपीस या डॉलर्स की नहीं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन भी अपना बड़ा हिस्सा बेच रहे हैं। अब कौन नहीं बेच रहा है? जिसके पास ऑलरेडी स्टेक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एलआईसी जो एनएससी का सिंगल सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, करीब 10 to 11% है, वो एक भी शेयर नहीं बेच रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, एनएससी का शेयर एनएससी पे ही ट्रेड नहीं होगा। सेबी के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी एक्सचेंज अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज लिस्ट होगा सिर्फ अपने राइवल पर, दैट इज बीएसई के प्लेटफॉर्म पर। इस आईपीओ की न्यूज आते ही मार्केट में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है। स्टॉक्स हैं जिस पर हम नजर रख सकते हैं और इस पर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो भी देख सकते हैं। पहला है आईएफसीआई लिमिटेड। ये स्टॉक स्पेसिफिकली फोकस में है क्योंकि आईएफसीआई का स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन में करीब 53% स्टेक है और स्टॉक होल्डिंग 1 करोड़ से ज्यादा एनएससी शेयर्स ओएफएस में बेच रहा है। इस इनडायरेक्ट कैश विंडफॉल की वजह से आईएफसीआई में कल हमने एक जबरदस्त रैली देखी थी। अब स्टॉक्स जैसे एनआईएसीएल, जीआईसी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी एंटिटीज ओएफएस में डायरेक्टली अपने शेयर्स बेच रहा है, जिससे उनके पास एक मैसिव लिक्विडिटी और कैश फ्लो आएगा। और अब अगर हम बीएससी की बात करें, क्योंकि एनएससी सिर्फ बीएससी पे लिस्ट होगा, तो बीएससी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और अटेंशन बढ़ने के फुल चांसेस है। और एलआईसी की बात करें, हालांकि एलआईसी अपने शेयर्स नहीं बेच रहा है, पर एनएससी के ऑप्शन लिस्टिंग से उनके 10-11% का जो स्टेक है वो पूरा वैल्यू अनलॉक होगा, जिससे वैल्यूएशन में भी बूस्ट आएगा। तो ये होने वाला है एक हिस्टोरिक आईपीओ। इसने बहुत इंतजार करवाया है। आगे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे हम इसे ट्रैक करने ही वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। फाइनली आज 24,100 के ऊपर होल्ड किया है, करीब 82 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है निफ्टी। और सेंसेक्स 250 पॉइंट के साथ ऊपर क्लोज हुआ है 77,400 के ऊपर। अब 77,500 एक वेट एंड वॉच लेवल रहेगा सेंसेक्स के लिए। आज अगर निफ्टी को देखें तो 24,100 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, एक बार गया, दोबारा नीचे आ गया, दोबारा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लेकिन फाइनली एक बाइंग आई। फाइनली इसने 24,100 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ये आज 5th डे इन अ रो है, 5वां दिन है कि निफ्टी ने आज पॉजिटिव क्लोज दिया है। अच्छी उम्मीद बता रहा है निफ्टी। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट के एंगल से देखें तो पहले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। आज देख रहे हैं कि कॉल में काफ़ी वाइंडिंग अप हुआ है। इन द मनी जितने भी कॉल्स थे, 24,100, 24,050, 24,000, ये तीनों कॉल्स और भी ज़्यादा कॉल्स और भी ज़्यादा कॉल स्ट्राइक्स है जिनमें आज वाइंड अप हुआ है, स्क्वायर ऑफ काफ़ी हुआ है।
पुट्स में काफ़ी अच्छी राइटिंग हो रही है, कॉल्स में इतनी कंपैरेटिवली राइटिंग नहीं हुई है, तो थोड़ा एक बुलिश इंडिकेशन जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। और ओवरऑल ओआईएम की बात करें तो 24,500 में और 24,000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 24,000 में पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, जो एक अच्छा अब एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। और 24,500 जिसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, जिसमें कॉल का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो एक रेजिस्टेंस, अब एक नया रेजिस्टेंस की तरह बन सकता है। और सेकंड ऑन द लिस्ट है कॉल्स में 25,000, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ये एक सेकंड रेजिस्टेंस, एक सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। इंडिया वीक्स की बात करें तो वो लगातार गिरता ही जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। वॉलिटिलिटी कम हो रही है, थोड़ा फियर कम हो रहा है। 13 से आज 12.67 पे आ गया है, आज भी करीब 3.9% गिरा है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑफ गेनर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज बाटा इंडिया करीब 16.4% के साथ ऊपर क्लोज हुआ है। सेकंड पे केपीआर मिल अराउंड 13%। बाटा के ऊपर थोड़ी देर में आज डिटेल में बात करेंगे क्यों आज ये इतना बड़ा है, काफी बड़ी न्यूज है बाटा में। लेट्स सी। सो फाइनली स्टॉक इन द न्यूज, दैट इज बाटा। दोस्तों आज मार्केट में बाटा इंडिया के शेयर्स ने आज आग लगा दी। स्टॉक करीब 17% से ज्यादा सर्ज हुआ था, जो कि पिछले 20 सालों में इनका सबसे बड़ा सिंगल डे रैली है। आप सोच रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया, कोई नई फैक्ट्री तो नहीं खोल गई? आंसर इज नहीं। ये मैसिव रैली ट्रिगर हुई है एक नए अपॉइंटमेंट के साथ, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। बाटा ने अपने नए एमडी और सीईओ अनाउंस किए हैं, दैट इज मिस्टर संजय राव। अब मिस्टर संजय राव है कौन, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्योंकि एक सीईओ के आने से 17% एक स्टॉक क्यों बढ़ेगा? क्योंकि संजय राव कोई आम एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये एक ग्लोबल रिटेल वेटरन है जो सीधा नाइकी से आ रहे हैं। नाइकी में इनको स्पोर्ट्सवेयर का सॉलिड एक्सपीरियंस तो मिला ही है, पर इसके पहले टाटा ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया में ज़ारा को एस्टैब्लिश करने में इनका बड़ा रोल है। यानी स्पोर्ट्सवेयर और फास्ट फैशन दोनों का 20 साल से ज्यादा का लीथल कॉम्बिनेशन जैसा एक्सपीरियंस इनके पास है। अब इन्वेस्टर्स इसीलिए खुश है क्योंकि संजय राव के आने से बाटा अपनी हेरिटेज स्पोर्ट शू वाली जो इमेज उससे आगे बढ़ सकता है। नया टारगेट इनका यह है कि स्नीकराइजेशन करना है, यानी प्रीमियम फैशन फॉरवर्ड शूज के थ्रू यूथ मार्केट को कैप्चर करना है। अब इनका फोकस D2C, SKU, एबिटा मार्जिन्स पे रहने वाला है, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है नंबर्स में। अगर बाटा अग्रेसिव होता है तो दूसरे प्लेयर्स को पसीने ऑब्वियसली आ सकते हैं। अपने रेडार पर मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस एक्टिवेट को जरूर रखें। ये प्रीमियम और यूथ सेगमेंट में बाटा के डायरेक्ट राइवल्स हैं और इनका मार्केट शेयर अब चैलेंज हो सकता है। तीसरा है रिलैक्सो फुटवेयर। अब रिलैक्सो फुटवेयर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये मास मार्केट और वैल्यू सेगमेंट में है, पर पूरा फुटवेयर सेक्टर में अब ये नई री रेटिंग की उम्मीद जगा रहा है। अब ये जो मूव आया है बाटा की तरफ से, ये प्रूव करती है कि जब लेगेसी ब्रांड्स, पुराने ब्रांड्स अपने ऑपरेशन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है और ग्लोबल टैलेंट को हायर कर रही है, तो मार्केट दोनों हाथों से वेलकम कर सकता है। तो आगे से अब बाटा को सिर्फ एक स्कूल शू ब्रांड की तरह देखना बंद करना होगा और एक मॉडर्न रिटेल की रेस में एक नया प्लेयर आ चुका है। अब आने वाले क्वार्टर्स में इनके डिजिटल सेल्स मिक्स को ट्रैक करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। मेरा नाम है प्रेम और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।